तो क्या जरूरत पड़ गई आखिर तंत्र की? क्यों तांत्रिक पूजाएं शुरू हुई? शक्तियाँ हैं सारी। देखिए योगिनियाँ जो हैं 64, ये माँ दुर्गा का रूप है। 8 मेन योगिनियाँ हैं, बाकी जो हैं वो फेमिनिन रूप है मेल गॉड्स। एक पुरुष की जब फॉर्मेशन होती है तो 32 कलाएं लगती हैं। तो माँ काली ने नरमुंडों की माला जब पहनी, अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, आप तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आपको गले में पहन लिया। तो माँ काली ने सहायिकाएं बनाई जिनको अलग अलग ड्यूटीज असाइन की। आपको अगर तंत्र सीखना है तो 64 योगिनियों का साथ लेना पड़ता है। तो 9 नवरात्रे कर लेता है। 64 योगिनी की या 8 योगिनी जो आप कह रहे हैं उनकी अलग अलग 8 शक्तियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए ये पूजा नहीं है, ये सिद्धि है। दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारी चीजों से आपको छुड़ा देता है। तो मेरे पे किया करा है, ये वो इंसान है जो आपसे जलता है। ये तलवार आपके पास है, हाँ। आप उसकी किसी की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हो या किसी का संहार हाँ। करने? गड़े हुए खजाने आपने सुने होंगे, तो एक तांत्रिक की आवश्यकता पड़, जब मैंने बोला गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, और वो जो आत्मा थी वो सपने देने लगी। गड़ा हुआ खजाना निकालने के लिए एक बात होता है कि एक आत्मा है और हमेशा उस पर सब सांप बैठा होता है। इसका तरीका है निकालने का। सोशल मीडिया पे तो ऐसा ज्ञान मिलता है कि जिसमें पता लगता है कि कुछ है और कुछ का कुछ बता रहे हैं। तंत्र की भी यूनिवर्सिटीज हैं, 2 हैं मध्य प्रदेश में। आप कोई भी इस तरह की विद्या लेते हैं, आपको ये सौंपनी पड़ती है। बहुत लोग बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे बता लेते, इन्होंने कर्ण पिशाचिनी की। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है? हम लोग एक उपाय जरूर देके जाएंगे। नमस्कार व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं ऑकल्टिस्ट शालू शर्मा जी। पिछली बार तंत्र पे शालू जी हमने बात की और लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया, इसीलिए आज हम उससे आगे बढ़कर बात करेंगे। हम बात करेंगे 64 योगिनियों की। बड़े लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या डरना चाहिए, क्या होती हैं योगिनियाँ, क्या इनका स्वरूप होता है, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ तंत्र से जुड़ी और भी बातें हम करेंगे। आप बारीकी से जानेंगे कि तंत्र का मतलब आखिर क्या है। क्या तंत्र सिर्फ डराने की चीज है या तंत्र कुछ ऐसा भी है जिससे पॉजिटिव होता है? जब हमारे पास वैदिक मंत्र थे तो क्या जरूरत पड़ गई आखिर तंत्र की? क्यों तंत्र की खोज हुई या क्यों तंत्र पर बात होने लगी? क्यों तांत्रिक पूजाएं शुरू हुई? ये सब विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। शालू जी, सबसे पहले तो यही कि ये 64 योगिनियां क्या होती हैं, क्यों ये इनका बारे में बात होनी शुरू हुई, कहाँ से ये आई, क्या कुछ है इनके बारे में? आपने इंट्रोडक्शन में इतने सवाल पूछे कि मैं एक्साइटेड हो गई कि कैसे कैसे जवाब दूं। देखिए योगिनियाँ जो हैं 64, ये माँ दुर्गा का रूप है और माँ काली ने इनको जनरेट किया है। 8 मेन योगिनियाँ हैं, बाकी जो हैं वो इनकी सहायिकाएं हैं, शक्तियां हैं सारी, ये सब शक्तियां हैं। अच्छा, 8 मेन है, बाकी 8 मेन उनकी है, शक्तियां हैं। 8 में से एक काली है, बाकी जो हैं वो फेमिनिन रूप है मेल गॉड्स का। जैसे इंद्राणी है तो इंद्र का, ब्रह्माणी है तो ब्रह्मा का। जब आप इनके पिक्चर्स देखेंगे तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा की तरह 3 सिर है इसके। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ब्रह्माणी की ही दिखाती हूँ। तो ब्रह्माणी के देखिए 3 सिर हैं ब्रह्मा की तरह। जो कार्तिकेय है, जो कार्तिकेय है वो कौमारी कार्तिकेय जिसको हम बोलते हैं, वो मोर पंख पे बैठी हुई है, मोर के ऊपर बैठी हुई है, कुमार कार्तिकेय की तरह। तो ये क्या देवताओं का स्वरूप है? देवताओं का फेमिनिन वर्जन, इन्होंने उनकी हेल्प से। अब ये जो सवाल आया, इसका एक्चुअल जवाब ये आता है कि एक पुरुष और एक स्त्री, शिव शक्ति जिसको हम बोलते हैं, एक पुरुष की जब फॉर्मेशन होती है तो 32 कलाएं लगती हैं, और एक फीमेल की जब फॉर्मेशन होगी तो 32 कलाएं। तो 32 और 32 मिलके 64। एक बॉडी में वो सारी कलाएं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, और ये सहायिकाएं हैं। 8 तो मेन हो गई और 8 उनकी हेल्पर्स हैं, शक्तियां हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करती हैं। आपने इनको जब माँ काली ने इनको बनाया, देखिए रक्त बीज, चंड मुंड, ये सब संहार किए थे। तो माँ काली
ने नरमुंडों की माला जब पहनी तो ये प्रतीक था कि उनका काम क्या है, बुरी शक्तियों का नाश करके उसको विनिंग शो करना कि देखिए जो आप बहुत बड़े थे और मतलब आप बहुत विनाश कर रहे थे और अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, आप तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आपको गले में पहन लिया। विनिंग एटीट्यूड, ये विनिंग एटीट्यूड जो है इसको बाकी राक्षसों ने जब देखा तो और शक्तिशाली हुए। तो माँ काली ने सहायिकाएं बनाई जिनको अलग अलग ड्यूटीज असाइन की और मिल के राक्षसों का संहार किया। बाद में ये ऐसा नहीं है कि संहार करने के बाद ये शक्तियाँ गायब हो गई, ये रहीं, ये आज भी हैं, आज भी पूजी जाती हैं, आज भी इन शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। लेकिन आपको कौन सी शक्ति सिद्ध करनी है, आपको अगर तंत्र सीखना है तो 64 योगिनियों का साथ लेना पड़ता है। बहुत छोटा बच्चा होता है, उनको दशाएं चलती हैं, योगिनी की भी दशाएं चलती हैं, बच्चों को भी चलती हैं, बड़ों को भी चलती हैं। तो जब दशाएं चलती हैं, देखिए 12 साल तक तो एंजल्स ही उनको हेल्प करते हैं, जिनको हम देवदूत बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी देवदूत हैं, लेकिन ये हमारी थोड़ी और शक्ति लेकर आई हैं ये। और किस तरह से काम करती हैं कि इनको हमें जगाना पड़ता है, इनकी शक्ति को जगाना पड़ता है। जब एंजल्स के साथ हम काम करते हैं तो आपको सुगंध आती है, हवा आती है, एक अच्छा सा माहौल बनता है और आपको योगिनियाँ डराती हैं। आप जब सिद्धि करते हो तो योगिनी डराएगी आपको, किसी भयावह रूप में आएगी, तो आप डरिए मत। आप डर गए तो काम खराब हो सकता है। योगिनियाँ पायल की झनकार से भी आ सकती हैं, लेकिन आपको एकदम समझ आएगा कि ये कौन चल रहा है, माँ दुर्गा के रूप है ना। और कभी ये ऐसे रूप में आएंगी कि आप झेल नहीं पाओगे इनको। तो योगिनियों की साधना जो है, एक तो गुरु के ही, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि गुरु के साथ ही कीजिए, आपका गुरु इनको संभाल लेगा। जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं, देखिए हमसे गलती होगी, हम भी लर्नर हैं, हमसे गलती होगी। जो हमारा गुरु है, अगर हम उसकी छत्र छाया में हैं, मतलब गुरु परंपरा में ही ये साधना गुरु करनी परंपरा चाहिए। में ही इन, चाहे ये योगिनियाँ अच्छी हैं बुरी हैं जैसे भी हैं, ये हमारी कमांड पे काम करती हैं। ये हमारी कमांड, जब मैंने इसको सिद्ध कर लिया ना, तो ये मुझे माँ है ना, क्या नहीं देगी मुझे, सब देगी। लेकिन मैंने माँ से क्या चाहा, क्या मैंने बुराई चाहा सबका? अब इच्छा तो मेरी है, इच्छा करने वाले की है। कि हमने सुना कि योगिनियाँ बुरा करती हैं, इनसे डरिए। हम क्यों डर रहे हैं इनसे? ये बुरा तब करेंगी जब हम, जैसे हमने किसी को, आपने इंद्रजाल, मायाजाल, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब तंत्र की चीज़ें हैं और ये बिना योगिनियों के आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने में योगिनियाँ हमारी मदद करती हैं। अब इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक जाल, जैसे इंद्रजाल मायावी जाल, एक जैसे इंद्रजाल ज़्यादातर हम मैजिशियंस के नाम से हम को रिलेट करते हैं। एक ऐसा जाल जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, और ये दुखों का जाल है, हर्डल्स का जाल है, नेगेटिव है सब, नेगेटिव है सब कुछ। आपको परेशानियां हो रही हैं, डर लग रहा है, जिन पर ऐसी क्रियाएं होती हैं ना, उनके आसपास फाउल स्मेल होता है। जहाँ पर योगिनी की नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर फाउल स्मेल होता है, अच्छा खुशबू नहीं होती है। अगर आप उसकी हथेली को 10 बार भी आप, जैसे हम घिसते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जैसे घिसना ही बोलते हैं हम, आप 10 बार करेंगे और आप खुशबू लेंगे तो बदबू आएगी। नॉर्मल आदमी की हथेली से बदबू नहीं आती है, स्किन की खुशबू आती है ना, स्किन की खुशबू है। अगर आपने, देखिए ये प्रक्रिया होती है अर्ली मॉर्निंग, जब हमने कोई क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक्स नहीं लगाया है, तो आप अपनी हथेली को घिस के देखिए, 10 बार कीजिए, स्मेल आती है तो आप समझ जाएंगे उस इंसान को निद्रा नहीं आती है। दूसरी चीज़, योगिनियों की जब प्रकोप चलता है तो ये डराती हैं, ये डराती हैं। अब जिसने सिद्ध की है तो सिद्ध करने में भी इनका एक तरीका है, कुछ मुद्राएं हैं।
आपकी हस्त मुद्राएं हैं। हर योगिनी को साधने से पहले प्राणायाम आवश्यक है। आप कितने डेडिकेटेड हैं इन चीज़ों को करने के लिए। इंटरेस्ट तो सबका जागता है, इंटरेस्ट सबका जागता है ना। मेरा भी इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन डेडिकेशन कितना है। इनके लिए चाहिए डिसिप्लिन। इनकी पूजाएं रात को होती हैं, अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, कोई दिन स्पेसिफिक होते हैं, या फिर 9 नवरात्रे। अच्छा, मेरा सवाल ये, जो 9 नवरात्रे कर लेता है, 9 दिन माता की पूजा की, माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की, तो क्या फिर उसको 64 योगिनी की या 8 योगिनी जो आप कह रहे हैं उनकी अलग अलग 8 शक्तियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये पूजा नहीं है, ये सिद्धि है। सिद्ध अलग अलग चीज। ये सिद्धि है। पूजा में आपने वैदिक पंचोपचार कर्म किए और आपने माँ को प्रसन्न जैसे किया। आरती करना जी, सिद्धि उनको पूजा का स्नान स्तोत्र करना, कराना, है ना, और स्नान या कराना, ये तिलक लगाना, दुर्गा और फूल दुर्गा चढ़- सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ये जैसे आप सहस्त्र नाम करते हैं, हाँ, ये सब विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्र, काली सहस्त्र नाम, ये सब क्या वैदिक उसमें आता है? ये वैदिक है। आपने सहस्त्र नाम, 1000 नाम लिए माँ के, आप बैठे और आपने माँ के 1000 नाम लिए कि माँ तू ही तू है, या विष्णु जी के आपने लिए, या काली सहस्त्र नाम किया, दुर्गा सप्तशती किया। देखिए, दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारी चीज़ों से आपको छुड़ा देता है। आपको लगता है मेरे पर कुछ किया कराया है। अब ये किया कराया क्या है? सबसे पहली बात तो ये, आपके पास कोई भी इंसान आएगा, आपने भी सुना होगा ये नॉर्मल बात, लोग बोलते हैं मेरे पे किया कराया है। ये किया कराया है क्या? इतना फ्री कौन बैठा है जो आप पे कुछ, इतना फ्री कौन है जो आपके लिए? आज इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है। ये वो इंसान है जो आपसे जलता है, जो आपकी खुशी नहीं देख सकता, जो आपकी तरक्की नहीं देख सकता। किसी के घर में 4 बेटे पैदा हो गए, एक इंडिया की मेंटेलिटी है, और दूसरे घर 3 बेटियां होगी, तो उसको जलन होगी, क्योंकि बेटा है तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बेटे को जाएगी। ऐसा है, बेटियों को तो अब कोर्ट कानून में हो गया है, लेकिन ना, हाँ, लेकिन फिर भी बेटियां सरेंडर करती हैं कि नहीं चाहिए। एक लोक लाज है। अब मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं चाहिए? अब जिसकी 3 बेटियां हैं, उसका दिमाग घूमा कि बेटियां तो मेरी चली जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, तो मैं इनका भी भला नहीं करूंगा। अब वो सर्च में आ गया कुछ इस तरह की कि मैं बुरा करूंगा। तो ये कैसे कर पाते हैं फिर वो? इन्होंने कोई गुरु ढूंढ लिया जो तांत्रिक है। देखिए, तंत्र समाज को अच्छा करने के लिए ही बनाया गया था। तंत्र, जब शिव ने तंत्र बनाया था, देखिए हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन आप एक भाव समझिए कि राक्षसों को खत्म करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी, राक्षस नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसा मंत्र मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि मुझ पर नेगेटिव एनर्जीज असर ना करें। लेकिन आप उसको हथियार यूज करने लगे दूसरों का बुरा करने में। क्योंकि वही है, देखिए तलवार आपके पास है, आप उसकी किसी की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या किसी का संहार करने के लिए, मतलब बुरा करने के लिए, किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो आप उसको इसलिए खत्म करने के लिए करते हो। ये चीज आप पे निर्भर करती है। ये तो हो गया हमारा जादू टोना। कुछ खेल है आत्माओं का, जहाँ आत्माएं नहीं छोड़ती हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। गड़े हुए खजाने आपने सुने होंगे, ये हमारे संपर्क में हैं वो लोग, उनका खजाना गढ़ा हुआ है। अच्छा, हमें भी दिखता है गढ़ा हुआ है, लेकिन खजाना जब भी हो, आज रूल है कि सरकार को आपको बताना होगा, है ना, फिर भी लोग चोरी छुपे करते हैं। तो एक तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खजाने पे आत्मा का वास होता ही होता है। खजाने पे आत्मा का वास होता है, कोई ना कोई आत्मा उसको संभाल रही है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी की प्रॉपर्टी कोई संभाल रहा है, वो आत्मा है जो उसको बाहर नहीं आने दे रही है। नहीं तो वो तो बहुत ईजी है, आज लोग खुदाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये पर्टिकुलर खजाना नहीं मिला। और ये कंफर्म कब होता है? जैसे मैंने किसी को बताया कि ये खजाना है आपके घर पे, आपकी कुंडली में भी गड़ा हुआ धन दिखता है। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो कुंडली देख के ही बता देगा कि आपका गड़ा हुआ खजाना है। निकालना ना निकालना आपकी इच्छा है, लेकिन गड़ा हुआ खजाना निकालने के लिए एक बात होता है कि एक आत्मा है
और हमेशा उस पे सब सांप बैठा होता है। ये तो मुझे लगता है हम फिल्मों में ही देखते थे, सच में देखते होता हैं, है ये? बिल्कुल होता है। तो आपको एक सपेरे की आवश्यकता है। सांप बहुत जल्दी वार करता है, ये मेरा आंखों देखा हुआ है। सांप वार करता है उस पे जो खजाना निकालने का इच्छुक है, तांत्रिक पे नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको अपनी प्रोटेक्शन आती है। वहाँ सपेरा इमीडिएट बचाता है। और जो आत्मा आई, आत्मा भी तो अटैक करेगी ना, वो इतने दिन से संभाल रही थी। देखिए, हमने जो खजाने पे काम किया था, सरकार को सरेंडर किया था, लेकिन उनकी नीयत थोड़ी बदनीयत थी, तो हम पीछे आ गए। यहाँ पर क्या हुआ था कि वो जो लेडी थी, वो उन घर वालों के सपनों में आ रही थी कि मेरे पास इतना इतना खजाना है। अच्छा। मैंने भी उनको बताया था कि आपके पास गड़ा हुआ धन मिलेगा। मस्ती मजाक में बात कर रहे थे, गड़ा हुआ धन मिलेगा, हाँ मिलेगा बिल्कुल। उनको ये बात दिमाग में बैठ गई कि जब मैंने बोला गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, और वो जो आत्मा थी वो सपने देने लग गई कि मेरा भाई कोई योद्धा था जो जीत के आता था और मेरे पास छोड़ता, बहन तुम रक्षा करो, वापस आके लूँगा। एक टाइम आया, वो वापस नहीं आया, मर गया होगा। वो बहन आज तक बैठी है, वो बोलती है नहीं दूंगी मैं। वो और नीचे खींचती है इसको, जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है वो और नीचे खींचती है। इसका तरीका है निकालने का। अब जब आप गलत तरीका लोगे तो आप हाथ कुछ नहीं आएगा आपके। और सही तरीका क्या है? सही तरीका देखिए, जैसे मैं हर बार एक बात बोलती हूँ कि पहले तो देखिए इनको खजाना मिलेगा या नहीं, देशकाल पात्र के हिसाब से कुंडली देखिए, मिलेगा तो उनकी मदद कीजिए। आप एज अ तांत्रिक उनके साथ चलिए, आप एक पंडित साथ रखिए, पूजा पाठ कीजिए, उस आत्मा को मुक्ति तो कराइए, उसको उसका स्थान दीजिए, वो भटक रही है। देखिए, ऐसी आत्माएं जो हमें योगिनियाँ हेल्प करती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में लोग घर लेते हैं, रह लिया कुछ साल, लेकिन सुकून नहीं आया। बहुत अच्छे से घर लिया, हाँ, पूजा पाठ भी किया, बहुत बनाया, पैसा हाँ, लगाया, हाँ, लेकिन सुकून नहीं आया। हाँ। और रीसेल भी नहीं हो रहा है। यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं, यहाँ होती हैं भूत प्रेत, और आपको पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप योगिनियों की मदद से ही काम करते हैं कि कौन। अब ये आप, कुछ योगिनियाँ ऐसी हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं हम नाम ले सकते हैं। अच्छा। देखिए 8 में कुछ से? हाँ, कुछ ऐसा होता है ना कि आपकी मर्यादा होती है। आपने एक कोर्स, हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो सीख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी सीखने में, मुक्ति नहीं हुई तो अगला जन्म भी सीखेंगे। तो ये हम इनकी मदद लेते हैं। ये जो आत्माएं हैं या प्रेत आत्माएं हैं, आत्माएं और प्रेत आत्माएं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। आत्मा और प्रेत आत्मा? आत्मा सात्विक भी तो हो सकती है, किसी की आत्मा किसी का फर्क। देखिए, आत्माएं तो ब्रह्मांड में घूम ही रही हैं। ये सोचते हैं कि जब किसी की डेथ हुई, अगर कोई आत्मा है तो वो भूत प्रेत के ही फॉर्म में है, भूत प्रेत। वो नुकसान ही हाँ। पहुंचाएगा। वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसको कोई ड्यूटी असाइन की और उसके कर्मास अधूरे रह गए हैं जो उसको करने थे, और वो डेथ हो जाती है, तो वो वापस वो जाता नहीं है फिर। इसीलिए उनकी प्रॉपर मुक्ति कराई जाती है। कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माएं हैं जिनकी कुरुक्षेत्र गया जी में मुक्ति कराई जाती है, कुछ लोगों की हरिद्वार में कराई जाती है। तो जब इनकी मुक्तियां नहीं होती हैं, तो एक जो आपका एक्सपर्ट है वो योगिनियों की मदद से, योगिनियाँ कौन आई? काली की सहायिकाएं, माता की सहायिकाएं, और सारी बुरी नहीं है, ये रास्ता दिखा रही है ना हमें, तो बुरी क्यों है? तो इसमें अच्छा बुरा कैसे समझेंगे, कैसे समझ पाएंगे? और क्या आम लोग जो तांत्रिक नहीं हैं, जो तंत्र साधना नहीं करते हैं, वो क्या योगिनियों की साधना करते हैं? बहुत लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी बात की थी सात्विक और तामसिक तंत्र की। देखिए, मंत्र सिद्धि, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी है तो आप मंत्र सिद्धि कीजिए। जो योगिनियों को जब हम साधना करते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे पास कोई आता है या मेरे गुरुजी के पास कोई आता है, तो हम पहले उसकी कुंडली देखते हैं, उसका चार्ट देखते हैं। कुंडली नहीं है तो हाथ देखते हैं किसी तरीके से कि आप इसको किस लेवल तक पहुंचा सकते हो, और अच्छा ही करोगे या बुरा करोगे। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ क्लियर करती हूँ, तांत्रिक की फीस बहुत ज़्यादा होती है। वो फीस कर्म करेगा तो
वो भी वो उसकी जो है उसका ड्यूटी है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो अपनी जान भी जोखिम में डालता है। अगर वो खुद को ना संभाले, खुद को पॉजिटिव ना करे, तो वो तो पागलों की तरह घूमता रहेगा। अब आपने तो बोल दिया जी मुझसे इतने पैसे ले गए वो, लेकिन उनका काम देखिए। और आपके पास अगर कोई इंसान आया है, ये बात कंफर्म्ड है कि वो 10 जगह पूछ के आता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला और उसने आपसे एकदम भरोसा कर लिया, हाँ, या उसने आपको सोशल मीडिया पे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ उसने आपका काम देखा है। लोग आपका काम देख के आते हैं। अब हम एक वस्त्र भी, एक ड्रेस सिलवाते हैं, हम टेलर का काम देख के जाते हैं ना कि ये किस तरह का काम करता है। हम उसको एक सस्ती सी चीज़ देते अच्छा, हैं। क्या ऐसे लोग भी आते हैं जो नेगेटिव ज़्यादा, क्या ऐसे लोग आते हैं जो किसी के लिए नेगेटिव कराना चाहते हैं? बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं किसी का बुरा कराने के किसी लिए। का बुरा करा, जेलिसी जेलसी। कि मतलब भाई हैं और एक भाई थोड़ा कम है, एक फाइनेंशियली, एक कम है, एक बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, तो पेरेंट्स चाहेंगे जो बेचारा कमज़ोर है इसको दें, लेकिन जो वेल सेटल्ड है उसको पता है कि प्रॉपर्टीज में हिस्सा तो मेरा इतना था। तो परिवार में क्या वाद विवाद हुए। ज़्यादातर इन कामों में मैं ये कहूँगी कि लेडीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। अच्छा, लेडीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके पास आती हैं ऐसे? बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन एक बात कहूँ कि मैं ये सलाह भी दूंगी कि गलत मत कीजिए कभी। अच्छा, क्या ऐसी भी महिलाएं आती हैं जिनको जिनको किसी के बच्चों से प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल आती हैं। हैं? कुछ महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं। कोख बांधना बहुत कॉमन एक तंत्र का तरीका है। ये वाकई होता है? होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे ना होने देना। मेडिकली आप फिट हो लेकिन Yes, बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन प्रारब्ध, आपके कर्मास, आपके पास्ट कर्मास, आप पर ये चीज़ें तभी हावी होंगी जब आपके कर्मास ऐसे लिखे हैं। कोई वजह बनेगी कि आपको बच्चे नहीं हुए। तंत्र तब निकालता है जब आप गड्ढे में, गर्त में गिर गए हैं, बिल्कुल गड्ढे में गिरे, और कोई वहाँ गंदगी में जाना नहीं चाहता है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी की बात बता रही हूँ मैं कि घर के 2 दरवाजे, एक मेन डोर, एक बैक डोर, और मेन डोर से आप भगवान को लाते हैं, वीआईपीज आते हैं, अतिथि आते हैं। बैक डोर से तो हमारे मेड्स और ये सभी आती हैं। बैक डोर इज़ नॉट फॉर दोज जो जिनका बहुत अच्छा मैं सम्मान करता हूँ, उनको बैक डोर से चीज़ें वो आती हैं जो हम सबको दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप बैक डोर से एंट्री करें तो स्टोर भी वहीं है, टॉयलेट भी वहीं है, नालियाँ भी वहीं पर हैं, क्योंकि फ्रंट में नाली कोई नहीं रखेगा, तो उसको सबसे पहले आके क्लीन करना होगा खुद को। तो तंत्र भी कुछ इस तरह से है, बैक डोर एंट्री है, लेकिन क्लीनिंग का ध्यान रखिए। आप सबकी समस्याओं का समाधान, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका आप समाधान नहीं कर सकते हैं। आपने शुरू में ही पूछा था कि तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, हाँ, है ना। हालांकि मंत्रों में बहुत शक्ति है, हमारे वैदिक मंत्र हैं, इनमें बहुत शक्ति है। वैदिक मंत्र जो वेदों से आए। और तंत्र कहाँ से आया? तंत्र, अथर्ववेद में तंत्र का उल्लेख है। तंत्र में जो मंत्र हैं वो ह्रीं, क्रीं, ओम, यम, हम, फट, ये मंत्र होंगे। सिद्धि को जगह सूत्र में बोलते हैं। जैसे ह्रीं है, हाँ, श्रीं है, क्रीं है, इस तरह के मंत्र तंत्र में होंगे। और सात्विक मंत्रों में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, जो हमारा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जन्म से लेके मरने तक गायत्री मंत्र बोला जाता है। जब आप पैदा होते हैं तब भी बोला जाता है, जब आप शमशान में हैं तब भी बोला जाता है। ये एक बहुत सात्विक मंत्र है, बहुत सात्विक। हमें इसकी सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारे तंत्रोक्त मंत्र हैं उनकी हमें सिद्धि करनी पड़ती है, जिसके लिए मुद्राएं हैं और आपका सिटिंग पोस्चर है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी है। और जो हम योगिनियों की जो हम बात कर रहे हैं, इनके जो मंत्र हैं उसके डेज असाइन किए, कुछ 11 दिन में सिद्ध होती हैं, कुछ 31 दिन में सिद्ध होती हैं, कुछ 11 महीने में सिद्ध होती हैं। इनके अलग अलग तरीके हैं। तो आप संकल्प लेते हैं। आप एक वैदिक मंत्र लेने के लिए संकल्प नहीं लेते। आपने एक मंत्र सीखा, गायत्री मंत्र तो हम स्कूल में ही सीख लेते हैं, हम बोलते हैं और हमें एक भरोसा बनता है कि ये मेरी हेल्प करेगा। गायत्री मंत्र उगते सूरज के साथ बोलना चाहिए। सवितुर जो वर्ड है वो सूरज से रिलेटेड है ना, तो उगते सूरज के साथ कहिए उसको। लेकिन जो हमारे तंत्रोक्त मंत्र हैं वो रात में होते हैं। अच्छा, आपने इंद्रजाल और आपने कहा था कि
और भी चीजें होती वशीकरण, हैं। उच्चाटन, सम्मोहन। सम्मोहन। हाँ, ये अलग अलग इनको बताइए कि क्या है। देखिए वशीकरण तो किसी को अपने वश बस में में कर कर लेना और उसके अकॉर्डिंग काम कराना। इसमें आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग पुतले बनाकर काम करते हैं। पुतले रेकी में भी बनाए जाते हैं, जो रेकी हीलिंग हमारी होती है इसमें भी इंसान का पुतला बनाया जाता है, लेकिन उसको हम जब पुतला बनाते हैं एक इंसान का पर्टिकुलर, उसका एनर्जी उसमें डालते हैं और उसको क्योर करते हैं, उसके 7 चक्रास पे काम करते हैं। यहाँ पर उसको वशीकरण करने के लिए उसका बुरा ही किया जाता है। अगर आप तंत्र में भी वशीकरण करते हैं तो देखिए, जो बच्चा शराब पी के सड़कों पे लेटा हुआ है तो बेटर है उसका वशीकरण थोड़ा घर की तरफ कराइए, उसके पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि भारत में आज भी पिता को पुत्र ही संभालता है। हम अब्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। आपका बेटा बेटी जो पैदा हो गया, आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पाले, तो वशीकरण उसका घर की तरफ कराइए। उच्चाटन हो गया, मन उच्चाट कर देना, नौकरी से, घर से, बीवी से अच्छा। मन उच्चाट कर देना। तो मैं कहूँगी ये जो उच्चाटन है इसको आप बुरी चीज़ों से उच्चाट कीजिए। हाँ बिल्कुल, है ना। और अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं पता कितने तांत्रिक सही हैं। ये कौन सबसे बड़ा कैसे, सवाल ये है कि सबसे बड़ा कैसे सवाल है। पहचान हो कि ये तांत्रिक सही है। ये पहचाने कैसे? कोई अगर किसी को जान, समझ लीजिए किसी के पास कोई समस्या है जीवन में और उसको सोल्यूशन चाहिए, लेकिन अब वो एक तांत्रिक ढूंढ रहा, कैसे भरोसा करे कि ये तांत्रिक सही है? क्या पैरामीटर हैं जो वो देखे जिसमें अगर वो फिट हो तो लगे कि हाँ इन पे भरोसा कर मुझे सकते हैं? लगता है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे तांत्रिक हैं, तभी तो भरोसा कम बहुत होता सारे है। तांत्रिक और सोशल बहुत मीडिया सारे पे तो उपाय ऐसा देते ज्ञान हैं। मिलता है कि जिसमें पता लगता है कि है ना? कुछ है और कुछ का कुछ बता रहे हैं। देखिए, जो एक्चुअल तांत्रिक है ना, उसका ऑरा भी बात करता है, उसका ऑरा बात करता है। और कोई भी ऑकल्टिस्ट है या कोई भी आपका इवन काउंसलर है, दे आर काउंसलर्स, है ना। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स है ना, वो तंत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि तंत्र इज अ स्टडी। आपको पता है तंत्र की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, तंत्र की यूनिवर्सिटी तंत्र है। की यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं। पर बनी सबसे पहले? हमने जैसे 64 योगिनियों की हाँ, बात शुरू की थी, हाँ। तो 64 योगिनियों के 4 मंदिर हैं। 2 हैं मध्य प्रदेश में, जबलपुर और मुरैना में। मुरैना वाला 1323 में बना था। जहाँ पे ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्पेस एलिमेंट के अंडर ये सारी काम होते हैं, और एक बहुत बड़ा शिवलिंग है बीच में। भुवनेश्वर में भी कोई 64 योगिनी का टेम्पल है? उड़ीसा में 2 हैं, उड़ीसा में भी मैं हैं। ये गई 2 ही जगह, 2 ही मैं जगह गई पे हैं। हूँ, और जो उड़ीसा गई हूँ। शिवलिंग 64 होंगे, शिवलिंग के साथ एक एक योगिनी है। योगिनी होंगी, हाँ। हालांकि यहाँ पर रात को रुकना नहीं है, रुकने नहीं देते हैं। आजकल तो यूट्यूबर्स घुसते हैं। रात को अगर आपको सिद्धि करनी है तो आप रुकिए, क्योंकि ये सिद्धियाँ रात को ही होनी है। ये सिद्धियाँ रात को होंगी तो आप रुकिए। ये यूनिवर्सिटी सोचिए, और देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। गुरुकुल प्रथा थी पहले, वहीं लोग रह रहे हैं, वहीं अभी पढ़ चल रहे रही हैं। है वो? अभी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ, वहाँ पंडित जी से हमारी बात हुई थी। लोग सिद्धि करने आते हैं, लोग सीखते हैं। तो वो जो पंडित जी हैं, आप जब उनसे मिलोगे तो आपको समझ आएगी कि ये जानते हैं तंत्र। मैंने जैसे बोला ना, वी आर लर्नर, हम तो उम्र निकल जाएगी। वो जानते हैं हर चीज़, वो आपका चेहरा देख के ही सब कुछ पढ़ के बता देंगे। इसके अलावा देखिए, और भी महाकाल तो है ही तंत्र का गढ़, वहाँ भी लोग सीखते हैं। उज्जैन महाकाल, उज्जैन महाकाल, बगलामुखी माँ है, तारापीठ है, बहुत सारे हैं जिनके हमने पिछली बार भी डिस्कशंस किए थे। यहाँ पर लोग तंत्र सीखते हैं। लेकिन योगिनियाँ जो सिद्ध होंगी वो 4 जगह हैं। आप, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप योगिनियाँ सिद्ध करते हैं तो दर्शन के लिए ज़रूर जाइए, आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं। और मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। आप कभी भी देखेंगे जो तांत्रिक लोग हैं ना, दे आर नॉट इलिटरेट, वो पढ़े लिखे हैं। जिसको जिज्ञासा जानने की होती है ना, जिसको जिज्ञासा है जानने की कि ये कैसे हो रहा है, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि कैसे हो रहा है, और आपको प्रूव करना है, आपको देखना है, वो इंसान इसमें घुस जाते हैं। और अगर आप सोसाइटी का भला कर रहे हैं तो तंत्र जैसी कोई पावरफुल चीज़ ही नहीं है। लेकिन आप लालच में आके विनाश ही कर रहे हैं तो आप राक्षस पर वृत्ति के होगे ना।
लेकिन तंत्र को तो नेगेटिव से ही जोड़ा जाता है ना हमेशा, इसीलिए योगिनियों को भी, जो 64 योगिनी, इनकी बात करने में भी लोग डरते हैं, जिक्र करने में घबराते हैं। उनको लगता है ये पूजा वो करते हैं जो तामसिक पूजा करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये किसी का अनिष्ट कर सकती हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं। यही मन में विचार आता है जब 64 योगिनी की बात होती है। लेकिन जब आप तंत्र सीख रहे हैं तो आप क्यों किसी का बुरा करेंगे? सबसे पहली चीज आती है, देखिए हमारे, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले तो आपका ब्रह्मचर्य आ गया। पहले 100 साल की जिंदगी थी तो 25-25 साल बांटे थे, अब 20-20 कर दिए, क्योंकि 60-70 से ऊपर लोग कम, थोड़ा लाइफ स्पैन कम हो गया है। उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ जो है ना, वो जंगल की तरफ जाना नहीं है, बैक टू नेचर है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए 40 साल के जब आप हो गए तो आप कैसे वानप्रस्थ में जा सकते हैं। इसका मतलब, इसका भावार्थ ये था कि अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो, सन्यास उस माहौल में जाने के लिए। आप नेचर की तरफ जुड़ो, अपनी जड़। जैसे लोग बाहर कमाने आते हैं, बहुत सारे गांव के लोग दिल्ली जैसे शहरों में कमाने आते हैं, मुंबई जैसे शहरों में कमाने आते हैं, तो इनको वापस जाना है ना अपने वहाँ, तो ये वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं और तब तक इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। और द मोमेंट ये 60 साल के हुए तो लाओ। अब जो मैंने बोला कि प्रॉपर्टी वाली लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि बच्चों को पता है प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलनी है। तब लालच नहीं था। अगर आप राम भगवान का भी आप लाइफ स्पैन देखें तो उनके पिताजी तो चले, उनके खत्म हो गए थे, राजा दशरथ, लेकिन माताओं को देखिए तो वो वानप्रस्थ में चली गई थी जब वो सन्यास में गए थे, और फिर सन्यास में ही रही। तो पुत्र को पता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। आजकल हो गया लड़ाई, आजकल पिता ही प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहे, बेटियां अलग बैठ गई। अच्छा, अगर किसी को शिक्षा लेनी है, तंत्र सीखना है जी, तो वो कहाँ जाए, क्या करे? वो आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, तो क्या वहां जाए या कुछ और तरीका, मतलब किस तरह से कोई तंत्र सीख सकता है? कोई भी चीज सीखनी हो ना, पहले कन्विंस होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे ह्यूमैनिटीज हैं, कॉमर्स है, साइंस है, पेरेंट्स ने रखवा दिया वो एक अलग बात है। बच्चा के मन में क्लैरिटी कितनी है, उसका इंटरेस्ट किस में है? हाँ, बिल्कुल, उसका इंटरेस्ट किस में है और उसको करना क्या है आगे। देखिए ये सारे ना एक्चुअली हैं तो मोक्ष के रास्ते ना, क्योंकि जब सन्यास की हम बात कर रहे थे, तो जब सन्यासी लोग जाते हैं तो तांत्रिक, अगर एक्चुअल तांत्रिक है तो अपनी मौत की गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके चक्रास ब्लॉक होने लग जाते हैं और ये चक्र ओपन रहते हैं, वो बता देते हैं मेरी मुक्ति कब होगी। आपने देखा होगा कुछ ऋषि अपनी साधना में बैठे बैठे ही लीन हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप ढोंग अडंबर कर रहे हो तो आप मत जाइए। आपको इंटरेस्ट है, सीखिए, आप जन कल्याण कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो सीख के आप अपने तक रखिए, आप अपना मोक्ष लीजिए ना उससे। अच्छा, क्या तंत्र सीख के सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष के लिए साधना करते हैं लोग और की जा सकती है, और क्या इससे मोक्ष मिलना आसान होता है? नहीं, आसान नहीं है। आप कोई भी इस तरह की विद्या लेते हैं, आपको ये सौंपनी पड़ती है, आप ये सौंप कर जाएंगे। ये एक तो गुरु वाली प्रथा होगी। दूसरा, अगर आपको लगता है मेरे घर पे बच्चे हैं तो आप इनको सौंप कर जाएंगे अपनी विद्या, नहीं तो अधूरी रह जाती है ये। ऐसा मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि घर वालों को परेशान करती हैं फिर ये चीज़ें, क्योंकि आपने साधना तो कर ली, साधना करने का मतलब अपने वश में की है आपने, और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपकी डिमांड पूरी हो रही है। बच्चे से भी हम यही करते हैं ना, हम पहले उसको साध लेते हैं अपने तरीके से, मतलब चॉकलेट देंगे, आप ये करोगे तो ये करेंगे, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। अब जब माँ नहीं है तो बच्चा फैल गया। जब मैंने साधना की और मैंने आगे ये ज्ञान नहीं दिया तो ये परेशान करेंगे आपको। इनको प्रॉपर स्थान दीजिए। अगर आप कहीं नहीं दे सकते हैं तो अपने गुरु से ज़रूर इस चीज़ का ज्ञान लीजिए कि मेरे उपरांत इन चीज़ों का, क्योंकि अगर आप एक्चुअल साधक हैं तो आप अपनी मौत की गणना कर लेंगे। तो उससे पहले आप अपना जो गद्दी, जिसको हम पहले बोलते थे, किसी को दे के जाइए। अच्छा, ये जो 64 योगिनियाँ हैं, क्या इनके नामों का जाप करना चाहिए? नहीं, जाप से नहीं होगा। जाप से तो होगा कि आपने नाम सीख लिए, 64 नाम, उसमें जैसे मैंने आपको बोला कुछ नाम हम लेते नहीं हैं। इनमें डेज डिफाइन किए गए हैं और इनको ड्यूटीज दी गई हैं।
जैसे लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को पैसे से जोड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी बुद्धि भी है। देखिए, पैसा कमाने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। आप लूट के भी तो पैसा ही ला रहे हैं। तो लक्ष्मी के साथ एक वो धन आए, हम कोशिश ये करेंगे जब हम लक्ष्मी को साध रहे हैं तो मेरे पास, मैं गलत काम ना करूं। तभी लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की साधना जरूर करते हैं। जरूर करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर पधारे तो विष्णु जी के साथ विष्णु जी के साथ आए। देखिए, जोड़ी ही अच्छी लगती है, वो विधवा तो नहीं है ना, जोड़ी ही अच्छी लगती है। तो हम विष्णु जी को जरूर बुलाएंगे साथ में। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बनता है जब आप लक्ष्मी, अगर आप मान लीजिए कि आप इंद्राणी को आप साधना कर रहे हैं तो वो इंद्र के आधे गुण लिए हुए हैं। तो इंद्र इज प्रिजर्वर, बचा रहे, तो आप उसको आप वो काम देंगे, बचाने वाले। अच्छा, योगिनी 64 योगिनी की पूजा किस वक्त होती है? 9 नवरात्रे बेस्ट डेज। देखिए, 4 नवरात्रे आते हैं पूरे साल में, और साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट सीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। 4 नवरात्रे बता देते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में तंत्र क्रियाएं, तंत्र पूजाएं, ये सब होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरे नवरात्रे हैं उसमें आप पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से पूजा कर रहे हैं तो 9 दिन नवरात्रों के, अमावस्या है, पूर्णमासी है, ये कुछ ऐसे दिन है। दिवाली वाला दिन, दिवाली, वो तो बेस्ट डे, वो रात जो होती है, वो रात तो बेस्ट है साधना के लिए। अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है तो ग्रहण सबसे अच्छा है। ग्रहण में बहुत ज़्यादा जल्दी सिद्धियां मानी जाती हैं, क्योंकि समय कुछ आपका फेवर में होता है। और जैसे अभी खर मास चल रहा है, मल मास चल रहा है, 15, जब तक लोहड़ी नहीं होगी तो हमें इस मंथ में शुभ काम नहीं करने चाहिए। लोगों को पता नहीं है। पॉडकास्ट देखा, कुछ ऐसी चीज देखी यूट्यूब पे, उसने बोला धन बरसेगा। आजकल धन बहुत ज्यादा बरसता है ना। हाँ। तो वो शुरू हो जाता है। आजकल बस धन बरसे तो चाहे वो क्या हो, आजकल धन बरस रहे और हर कष्ट से मुक्ति हो रही है। देखिए, कष्ट तो आपका प्रारब्ध है। क्या तांत्रिक को कष्ट नहीं होते हैं? सबसे ज्यादा कष्ट होंगे उसको भी। वो जीवन भी तो में कष्ट से कैसे मुक्ति मिल जाएगी? लेनी ही नहीं है हमें। मैं कहती हूँ डोंट बी एस्केपिस्ट, जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स। एक्सेप्ट करो जो है। हम एक्सपेक्ट करते हैं मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे जो मिला है उसको तो खुश रहिए। हम दूसरों को देखकर दुखी हो रहे हैं, दूसरों के दुख में सुखी हैं। हम लोग दूसरों के दुख में सुखी हैं, दूसरों के सुख में और हम दुखी हो जाते हैं। इस तरह से हो गया हमारे साथ। तो हम तो पथभ्रष्ट हो गए ना, हम पथभ्रष्ट हो गए। क्या ये 64 योगिनियां माँ पार्वती के साथ रहती हैं? माँ पार्वती की सखियां कहा जाता है इनको। माँ पार्वती की सखियां कहा जाता है। ये सहेलियां इनकी। तो देखिए, माँ पार्वती के ललाट से ही तो काली माँ की उत्पत्ति हुई है। तो ये सब साथ हैं, ये अलग अलग नहीं है, रूप हैं। ये रूप हैं, एक ही चीज़ है ये सारी। आप जब इस चीज़ में घुसते हैं ना तो आपको बहुत माँ वाली फीलिंग आती है इनके साथ। आप इनके साथ मज़े कीजिए। आपको अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिद्धि कर रहा है, वो घबराइए मत। जैसे कुछ लोग होंगे जो ये सुनेंगे और वो सिद्धि कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी आभास होता है। कई रूप में आती हैं योगिनियाँ, अच्छे बुरे। आपको योगिनियों का आभास हुआ है कभी? बताना नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन होता है, माँ आती है। लेकिन आप घबराइए मत। आप, वही तो परीक्षा है आपकी कि आप कैसे झेल पाओगे शक्ति को। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं माँ की सिद्धि करता हूँ, काली माँ की सिद्धि करता हूँ और मुझे वो दिखी। हाँ, ये लोग ऐसे आराम से बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस क्या कहने हैं। तो वो योगिनियाँ हैं। माँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं जो पहुँचे हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। योगिनियों के लेकिन दर्शन हो जाते हैं। योगिनियाँ अपना आभास देती हैं, दर्शन नहीं देती हैं, आभास देती हैं और अच्छा बुरा देती हैं। आपको परखती हैं, वो खेल खेलती हैं आपके साथ। देखिए कितना मुझे बोलने में इतना मजा आ रहा है। हाँ। वो खेल खेलती हैं आपके साथ। तो आप घबराइए मत। आप कभी अपने हम उनके बच्चे हैं ना, जब हम पूजा में बैठे हैं, आपकी माँ जब आपके साथ खेल खेलती है तो कभी आपको डराती है, कभी हाउ करके डराएगी, कभी प्यार से गले लगा लेगी। बच्चा कभी नहीं, उसको पता है ये माँ है, ये मेरा बुरा नहीं करेगी। जो आपका एक ट्रस्ट बिल्ट होता है ना इनके साथ, जो होता है। हाँ, आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है और आपको पता है, आप वेट कीजिए ना, आएंगी वो।
अगर आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं तो, अगर आप किसी चीज़ को परख रहे हैं तो आप डरेंगे। देखिए, आपकी एक खोजी नेचर होती है, रिसर्चर्स खोजी होते हैं बेसिकली, है ना। आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी अच्छा बुरी चीज़ें होती हैं। आप अगर कोई मेडिसिन की रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो वो मैं भी ये तो समझ पा रही हूँ कि अगर आपका ध्येय माँ को पाना है, माँ से जुड़ना है, उनकी आराधना है, तो आपको डर नहीं लगेगा। नहीं डर लगेगा। लेकिन अगर आपका जो मोटिव है वो कुछ और है, कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव तो आपके मन में भाव कहीं मेरे संग तो बुरा नहीं हो जाएगा, नहीं है ना। तो मुझे लगता है तब आप डरते हो, डरते ज्यादा डरते हो। लेकिन देखिए, अगर आपको डर लग रहा है और आप गुरु के सानिध्य में बैठे हैं तो क्यों घबरा रहे हो? गुरु संभालेंगे ना। जैसे गुरु सा आपका शरीर होना चाहिए गुरु साथ में। सशरीर होना चाहिए साथ में, वो जिसने ये सारी चीज़ें देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं, है ना, तो आप एक गुरु सिखाता है सर्कल ऐसे बन रहे हैं, नहीं आता बच्चों को, नहीं आता है, तो कई बार उसको पता होता है टीचर ठीक कर देगी, पेरेंट्स को भी पता होता है टीचर ठीक कर देगा, तो सिखाएगा तो टीचर ही उसको सर्कल बनाना, चाहे वो शेप से सिखाए, चाहे वो सर्कुलर रोटी मंगवाए, चाहे वो शेप्स कटवाए, चाहे वो कुछ भी दिखाए, उसको चंदा दिखाए, सूरज दिखाए, उसको सर्कल बनवाना एक बच्चे के दिमाग में कैसे, वो गुरु का काम है। आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आप लर्निंग मोड में हैं तो मैं कहूँगी सरेंडर कर दीजिए, माँ के आगे भी और गुरु के आगे भी। इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। आप क्यों गुणी बन रहे हैं? आप गुरु को परख सकते हैं कभी? आप तब परखोगे जब आपको भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपने गुरु बनाया है तो भरोसा रखो, वो बाजू भी देगा। और उस माँ तो बैठी है ना, या आप शिव की पूजा करते हैं या आप किसी का भी आप पूजा करते हैं, तो आपको संभालने वाले बैठे हैं। परेशान क्यों होना है? हम तब परेशान होंगे जब हम परखेंगे। इसका मतलब ट्रस्ट नहीं आ रहा है। सरेंडर मोड में रहिए। लाइफ में भी मैं कहूँगी सरेंडर्ड मोड में रहिए। कर्म आप करके आए हैं, खुशी से झेलिए, बाकी उसको सब समर्पित कर दो, सरेंडर रहो। बिल्कुल, वो जो उसे करना है वो बिल्कुल। जीवन में वो। परमात्मा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। परमपिता परमात्मा से बड़ा तो तांत्रिक भी नहीं है जो आपका गुरु है। लेकिन आपके लिए गुरु बड़ा है। जैसे हमारा पिता समान है, वो उसने आपकी बाजू संभाली है, वो आपको गिरने नहीं देगा। तो उसको परमपिता परमात्मा नहीं गिरने देगा। तो आपकी तो कड़ी बन रही है ना, अब घबरा क्यों रहे हो? मुश्किल है तंत्र, तंत्र से डर भी लगता है, छवियाँ भी आपको दिखती हैं, कुछ पूजाएं ऐसी हैं, बलि प्रथा जैसे चल रही है जो लोग करते हैं। लेकिन आप, ऐसा नहीं है, जो बच्चा सर्जरी कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में, उसको जाते ही पहले दिन चाकू नहीं दे दिया जाता है कि सर्जरी कीजिए। क्या जो ये तांत्रिक होते हैं, क्या ये जो कहते हैं कि शव को खाते हैं, क्या ये वो अघोर, वो तंत्र से बिल्कुल अलग है। अघोर, तंत्र और अघोर एकदम अलग है। अघोर साधना बिल्कुल अलग। तंत्र में ये नहीं होता, तंत्र में ये सब नहीं होता। मसानी तंत्र जो आप कहती हैं, मसानी तंत्र अलग है, उसमें भी ये नहीं होता। वो नहीं होता है। वो मरे हुए, जैसे आपको आत्माएं दिख रही हैं यहाँ, अच्छी या बुरी, पिशाचिनी और जो मरे, जैसे योगिनी और पिशाचिनी में क्या अंतर है? यही नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत लोग बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे बता लेते। देखिए, उन्होंने सिद्धि की है, उनकी सिद्धि और वो काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने कर्ण पिशाचिनी की है। कर्ण पिशाचिनी कान में आके सब कुछ आपको बता देती है कि कौन इंसान है, कहाँ से आया। हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन उनका काम जो वो करते हैं वो सिद्धि है, कोई उनके पास सिद्धि है। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है जिनका आपने जिक्र? एक पिशाचिनी ऐसी सिद्धि जो आपके कान में आके सब कुछ बता देती है कि ये कौन है इंसान, क्या करता है, क्यों आया है। तो उन्होंने, देखिए, हमें नहीं पता उन्होंने क्या सिद्धि की है, लेकिन उनके पास कोई सिद्धि है जो बचपन से वो करते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तो प्रथा में ही है। लेकिन उनका काम देख के लगता है कि वो फेक नहीं है। इस तरह से मैं कह रही हूँ, आपको काम देख के समझ आ जाएगी कि कौन फेक है। ऐसे मत भागिए किसी के पीछे, आपको लोग गुमराह करेंगे, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं लोग और रिजल्ट फिर भी नहीं निकल रहे। और सोशल मीडिया पे तो प्लीज अट्रैक्ट हो गए मत जाइए। मुझे मैं कहूँगी, अगर मैं भी आपको दिख रही हूँ तो मत अट्रैक्ट होइए, पहले काम देखिए। हाँ। पहले आप काम देखिए। मैंने जैसे बोला गुरु है ना, तो कोशिश कीजिए गुरु तक पहुँचे। हम भी गुरु तक ही पहुँचाते हैं। और पहले कम से कम जो चीजें कही जा रही हैं उसको
थोड़ा तो लॉजिकल होके देखिए कि हाँ वाकई ये चीजें, या कोई व्यक्ति सिर्फ डरा रहा है या सिर्फ अच्छा बता रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि अपने दुखों से मत डरिए। हम कष्ट आते ही डर, देखिए सबसे बड़ा कष्ट क्या, जॉब चली गई, अब हम बेचैन हो गए, एकदम बेचैन हो गए। भगवान ने एक जॉब ली है, आपका माथा नहीं लिया, किस्मत नहीं ली है। आपके घर में किसी की डेथ हो गई, चलिए बुजुर्ग की डेथ हुई, उम्र पे गया, कोई बच्चा चला गया, उसका उतना ही कर्जा आपको देना था। जब हम चीज़ें समझ लेते हैं तो दुख कम होते हैं। बिल्कुल, अगर हम ये मान लेना, ये जो आपने लाइन कही है ना कि जब किसी की डेथ होती है तो मन बहुत बेचैन होता है, बहुत। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जाना तो है ही, और इसका इतना ही था, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन जन्म होता है मृत्यु की तारीख उस दिन तय हो जाती है, बिल्कुल टाल नहीं सकते हम, बिल्कुल उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो वाकई दुख कम हो जाता है। और आप जाते समय उसको, वो चला गया, आपसे जितना कर्जा था, तब आप क्षमा मांगिए कि कुछ रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखिए रोना धोना है, कोई घर तो का होगा, दुख होगा, ऐसा नहीं आपको होता बहुत कि दुख प्रियजन नहीं, गया बिल्कुल, है, बिल्कुल। दुख होगा, लेकिन उसको हम संभाल। अब किसी यंग बच्चे की डेथ होती है तो मदर भागती है कि कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। हाँ, हाँ। कई बार मन में सवाल आता है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा, क्यों, फिर वो सारे क्यों के जवाब सवाल मिल जाता है कि भाई ये तो तय है, ये होना ही है, और हमें भी जाना है, उसे बिल्कुल। भी जाना है। बस किसी को 20 साल में जाना था, किसी को 15 में जाना था, किसी को 65 में जाना है, इतना ही है। आपकी किस्मत और आपके कर्मास, कर्म है आपके। कर्मास तो किस्मत जो है जुड़वा बच्चों की भी अलग अलग होती है। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या घर में वो महसूस होता है कुछ समय तक? देखिए आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है, अपनी मुक्ति मांगती है। अब मुझे नहीं पता बाकी शहरों में कैसे होता है, हमारे यहाँ जैसे 13 दिन पूजा की जाती है, हाँ, उनको पानी दिया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, और उनको अगला शरीर, उनको पिंड दान, पिंड हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि पिंड ना एकदम कस के बनाएगा। पिंड मतलब शरीर, हाँ। हम उसको नया शरीर दे रहे हैं, जिसमें हम अरबी मिलाते हैं। अरबी जो है वो वेन्स हैं, जो हमारी नसें हैं अंदर, आंवला जटाएं हैं, बाल हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की 4-5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो हम उसको नई देह देते हैं। और हमारी दादी नानी को हमने कहते हुए सुना है, एक हमारी पड़ोस में दादी थी जो बोलती थी मेरा पिंड अच्छा नहीं बनाया किसी ने, मतलब जब आप पिंड दान करते हैं तो बोलते हैं उसको कस के बनाइए ताकि अगले जीवन में वो निरोगी रहे। भगवत गीता भी बोलती है कि पुनर्जन्म आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो जो पिंड दान हम करते हैं, पिंड दान हम उनको नई देह बना कर दे रहे हैं कि यहाँ से तो आपका। लेकिन जब वो 13 दिन रहते हैं तो घर में किसी किसी को महसूस होता है, किसी को जैसे सोते सोते लगेगा वो उठ जाएगा कि कोई आया है पास में। मुझे लगता है भ्रांतियां भी ज्यादा है। हाँ, ये भी होता है, क्योंकि आप उस समय शायद उस मेंटल स्टेट में होते वो मुझसे मिले। जैसे हम अपने माँ बाप को जब हम खोते हैं तो हमें लगता है कि वो मिले, हमें लगता है वो इंसान मृत्यु एक ऐसी जगह है, वो इंसान वापस नहीं आएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मुझे मिले, एक बार तो मिल जाता। हाँ, ये होता है मन में सवाल कि एक बार तो कहाँ, अच्छा ये बड़ा लगता है कहाँ चला गया, क्यों, क्या एक बार भी कभी बात नहीं हो सकती है, ऐसा सबके मन में आता है। अब कुछ लोग हैं जो आत्माओं से बात कराते हैं, ये वाकई हो सकता है क्या, आत्मा से बात कर सकते हैं? देखिए ना मुझे इसका ज्ञान है, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोगों को भी मैंने ये बोलते हुए सुना है कि आत्मा से हम बात करा देते हैं। मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो चल रहा है वो ठीक है, जो आत्माएं चली उससे क्या बात करेंगे आप? हाँ, उससे बात करके क्या होगा? और अगर उसका पुनर्जन्म हो गया तो वो कहाँ से लाएगा उसको? वो नहीं ला सकता उसको। लेकिन फिर भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें हो तो लाइफ तो बहुत ईजी हो गई ना, कि जो चला गया उससे बात करते रहिए, फिर रोज कीजिए बात। आप तो उससे हासिल क्या होगा? तो फोन एक तरह से फोन हो गया ना। और उससे हासिल मतलब क्या हासिल होना है उससे? हाँ। और मुझे ये लगता है चाहे वो तंत्र साधना है, चाहे वो मंत्र साधना है, चाहे यंत्र है, चाहे योग है, 4 ही विधियां हैं। तंत्र मंत्र योग, तंत्र मंत्र यंत्र और योग, तंत्र मंत्र यंत्र और योग। अच्छा, हाँ, इसको आप पूजा की तरह लीजिए, जो मैंने बोला सरेंडर्ड मोड में कीजिए, अपनी मुक्ति का साधन बनाइए। सुखों का साधन क्यों बोलते हैं हम? देखिए आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, यहाँ पर योग काम करता है, योगा
सुख का साधन योग बना जब आप अपने शरीर के साथ कुछ करेंगे। आजकल डायबिटीज है, सबको डायबिटिक है, सब डायबिटिक है, तो अतंतांत्रिक क्या कर लेगा? डायबिटीज के मेन रीजन स्ट्रेस है। अब वजह तो ढूंढिए स्ट्रेस किस बात का, लेकिन आपको अंधे हैं आप पंडित के पास भागे कि मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, ग्रह पता नहीं कौन सा चल रहा है, ग्रह पता नहीं कौन सा चल रहा है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन हम हाय तौबा मचा देते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में हाय तौबा मचा देते हैं जब हमें ज्योतिषी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बीमारी को, एक ग्रह भी कितने साल आपकी कुंडली में बैठता है? 7.5 साल रहती है, 2.5 साल रहती है। लोग हो गए बेचैन। अब 7.5 साल में क्या वो आपको परेशानी करके रखेगी? जब पक्षी बैठता है डाली पे तब वो हिलती है, जब उड़ता है तब हिलती है। इसका मतलब जब दशा आएगी तो थोड़ा बहुत हेर फेर करती है, जब जाएगी तो हेर फेर करेगी। आप ऐसे ही परेशान है। पंडित जी ने बोल दिया ढैया है, पंडित जी ने बोल दिया 7.5 है, फिर आप चल पड़े तांत्रिक के पास। अब हर कोई आपसे पैसा बना रहा है। आप अपनी किस्मत देखिए ना। आप अपने आप को तो पहचान रहे हैं, आप दूसरा आपसे बेहतर खुद को कौन जान सकता है? शीशा बोलते हैं ना, शीशा झूठ बोलता है। आप जैसा फेस उसको दिखाएंगी वो दिखाएगा। आप रेड कलर के लिपस्टिक में तो रेड दिखाएगा। शीशा सच बोलेगा कभी? आपकी अंतरात्मा सच बोलती है, और आप उसको छोड़ के लोगों के पास सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम भटक गए और कुछ लोगों ने भटका दिया है। हाँ, ये बात सही है जी। शालू जी, मुझे लगता है ना मैं ये इस टॉपिक पे endless बात है। करूंगी। मैं खुद इतना मुझे खुद इतना इंटरेस्ट आता है, इतना अच्छा लगता जाता है कि मैं और अंदर जाती हूँ। मेरे लिए खुद इसको हम ना वाइंड अप चलेंगे करना इसके, और मुश्किल हो अंदर जाता चलेंगे है। हम बिल्कुल। इसके। जी। तो हम फिर से शालू जी से बात करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे जानने के लिए बहुत कुछ है। और शालू जी के पास इतना ज्ञान है, और बहुत मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप जो बताती है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताती हैं। वो ऐसा बताती हैं जो हर व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है, समझ सकता है उसको। जो भटक रहे हो खासतौर पर, वो अगर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनको भटकना नहीं है उनको। और सिर्फ ये नहीं भटकना नहीं, करना क्या है, ये हल, ये सोल्यूशन भी आपको यहाँ इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। शालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते हम लोग एक उपाय जरूर देके जी जाएंगे। बिल्कुल। तंत्र से रिलेटेड ही उपाय है, जो नींबू का उपाय होता है। देखिए, जिन लोगों को जॉब नहीं लगती है वो नींबू के थर्सडे को 4 टुकड़े कीजिए अपने ऊपर वारी, और चारों दिशा में फेंकिए, लेकिन चौराहे पर ना करें ये। ठीक है, आप अपने घर में कीजिए, चारों दिशा पर फेंकिए। सुबह आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर आपको नज़र लगती है तो रात भर नींबू, बेदाग नींबू अपने सिरहाने रखिए, सुबह उठ के आप उसको जला दीजिए। उसकी स्किन जल जाती है, आपको नहीं लेना देना है उसकी स्किन अच्छी जली बुरी जली। जब तक स्किन जल रही है जलाइए, उसके बाद डस्टबिन में डाल दीजिए। काली माँ को बहुत लोग नींबू की माला पहनाते हैं, शायद आपने देखा होगा। नींबू इज़ अ सिंबल ऑफ हेड, रस, बॉडी एंड हेड। तो उनको खुश करने के लिए एक तरह से हम मुंड माला पहना देते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, हर कोई ना पहनाए तो ज़्यादा अच्छा है, या आप अपने गुरु से बनवा लीजिए, क्योंकि हर एक नींबू पे मंत्र बोलना पड़ता है। नींबू 11 लगते हैं, 21 है, 31 है, आप जितने भी लेते हैं, और काले धागे में पिरोई जाती है। जब पहले धागे को साधा जाता है, मंत्रों से ही साधना होती है। आप ये उपाय होता है इच्छा पूर्ति के लिए। लॉयल रहिए अपनी इच्छा के लिए कि मुझे कौन सी इच्छा पूर्ति करनी है। और दूसरा, ये जो माला है ये आपके लिए कोई पंडित जी या गुरु या तंत्र साधी कोई बनाए तो ही चढ़ाइए। यहाँ पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। आप लोग ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसको, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नया पॉडकास्ट, तंत्र से जुड़ा ही एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने कुछ दिन के बाद फिर आएंगे। आप चाहते हैं अगर इसकी किसी विषय पे जानना, किसी विषय पे बात करना, या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम उस विषय पर बात करें और उसको अपनी बातचीत में शामिल ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।